संसार में जो कुछ मिला है वो कहां तक का साथी है? बोलो मेरी माँ, वो सब कहां तक का साथी है? यहीं तक का, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। यहाँ से फिर जाएंगे, इसका मतलब है हमारे असली साथी कौन? भगवान है। इसलिए भगवान से एक नाता जोड़ करके रखिएगा। तो गुरु पद पंकज, गुरु कौन है? तो गुरु वो है जो जगत से निकाल कर जगन्नाथ तक पहुंचाए, अर्थात प्रभु तक पहुंचाए। इसलिए गुरु की जरूरत, लोग कहते हैं ना गुरु की जरूरत क्या है? भाई ये बताओ कि गाय खूंटे से बंधी है, जब कोई खोलेगा तभी तो खुलेगी। बोलो हाँ। ऐसे ही हम संसार में बंधे हुए प्राणी हैं, पर कोई भगवान किसी गुरु के द्वारा, किसी गुरु के माध्यम से हमें संसार से खोलकर, संसार के खूंटे से खोलकर भगवान के चरणों के खूंटे में बांध देते हैं कि अब तुम जगत के नहीं हो, अब तुम जगन्नाथ के हो। अब मैं किसकी? अभी तक कहते थे मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं, अब कहने लगे प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। देखो भाव बदल गए ना। मैं आपका हूं, अभी तक ये था कि मैं जगत का हूं, अब क्या है? प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं। बस विभीषण को, विभीषण क्या बोला? रावण मैं आपका हूं, छोटा भाई हूं। जब तक विभीषण ने अपने को रावण का बनाया, रावण ने दिया एक लात, ले मेरा बन रहा, ले। विभीषण ने रावण का बना दिया, मैं आपका हूं, आप मेरे बड़े भैया हो। रावण ने एक लात दिया। अब विभीषण समझ गए कि भाई का तो बन के देख लिया, अब प्रभु का बन के और देख लूं। तो जब भगवान के बनने के लिए गए तो प्रभु ने गले से लगाकर, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को जब शरण में आए तो भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना करके बिठा दिया। जगत के बने तो लातें मिली और भगवान के बने तो राज्य मिला। बोलो हाँ। इसलिए तो कहा मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोइए, लोग आपके रोने का मजाक उड़ाएंगे। देखो बड़ा ऐसे कर रहे, जब बड़ा कष्ट आया, जब आप रोते हैं ना तो कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन यदि आपके आंसू से कोई दुखी है
तो केवल भगवान के मेरा भक्त रो रहा है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। मैया इसलिए कहता हूं कि देखो, सबके बनोगे तो लातें मिलेंगी। सुग्रीव बाली का बन गया, मेरा भाई बाली ने दिया लात, और लात मारा तो भागा सुग्रीव। और जब सुग्रीव भागा तो राम की शरण में, और जब राम की शरण में आए तो लातें खाते भागने वाले सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना के बिठा दिया प्रभु ने। भगवान कहते हैं जगत में घूमोगे, लातें बातें मिलती रहेंगी, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें राजा बना करना बिठाऊं तो कहना। आपको कोई कुछ दे सकता है तो भगवान, संसार के लोग क्या देंगे? इसलिए बनना ही है तो किसी के क्यों बन रहे हो? भगवान के बनो। मैं किसकी हूं? भगवान की। मैं किसका हूं? हे नाथ, मैं आपका हूं। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस और हारे तुम्हारे हाथों में। सौंप दो मैया। आप किसकी हो? हैं? आप हैं तो भगवान के, लेकिन कई बार संसार में ऐसा कहना पड़ता है हम आपकी हैं, आपकी हैं, आपकी नहीं। हाँ भैया, आप किसके हो? ओ पंचायती, आप किसके हो? सही भैया जी, झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। शादी हो गई? पत्नी की नहीं हो? पत्नी की नहीं हो? लो, कहाँ गई पत्नी आपकी? देखो, कह रहे हैं आपके नहीं है, तो किसके हो गए? लड़ाई ना कर लेना घर जाके ऐसे में। पत्नी कहेगी अब बोल किसका है बता। ठीक है, पत्नी का भी ख्याल रखो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को कहते रहा करो यूं ही कि ठीक है हम आपके हैं, लेकिन वास्तविक में भीतर से भगवान के रहो। संसार हमें कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, पर यह बात सच्ची है कि झूठी है? आप बताओ। कोई आपको कोई कहे कि तुम हमारे हो, ये बात सच्ची कह सकता है? कोई हमारे हो तो कह ही सकता है, लेकिन सच बताओ, आप किसी के हो सकते हो? बोलो, कौन किसका है? चलो बताओ। संसार में आपका कौन है? आप बताओ। भैया बताएंगे बीच वाले, आपका कौन है? माता पिता आपके हैं? अच्छा ये बताओ, ये जो आपकी आंखें हैं ये आपकी हैं? आपकी हैं? अच्छा ये बाल आपके हैं? सही। यदि बाल आपके हैं तो बाल सफेद पड़ रहे हैं, आपके थे तो रोका क्यों नहीं सफेद होने से? आंखें आपकी थी तो एक टाइम बाद आंखों में कम दिखने लग जाता है, रोक लेना था सामने वालों के, भाई आंखें तो मेरी हैं, कम क्यों देख रही हो? शरीर आपका है, शरीर आपका है, तो कौन चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं? पर आप ना चाहते हुए भी बुढ़ापे की ओर हो के नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी आपका है। बाहर से तो ऐसी लगता है कि सब मेरा है, लेकिन बहुत गहराई से जब देखोगे तब पता लगेगा कि ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आंखें आपकी नहीं है। आपकी थी तो फिर लोगों को, कुछ लोगों को दिखता नहीं है, रोक लेना था ना भाई, तुम्हारी आंखें थी, रोका क्यों नहीं अंधा होने से अपने आप को? रोका क्यों नहीं आपने अपने आप को बूढ़ा होने से? रोका क्यों नहीं आपने अपने घुटनों को दर्द आने से? दर्द आ गया शरीर में, कमर में, यहां आपका था तो रोक लेते ना कि भाई साहब मेरा है, मैं बुढ़ा क्यों हूं? इसका मतलब
एक तरफ से तो आप ये ठीक कह रहे हैं, व्यवहार में ऐसी कहा जाता है ये आंख मेरी है, माँ बाप मेरे हैं, बेटा मेरा है, पत्नी, ऐसी बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि शरीर भी आपका नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? जब शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग आपके कैसे होंगे? कहते ही रहते हैं हम लोग कि ये मेरा है, ये मेरा। ये सब बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब बातें हैं कि ये मेरा है, ये मेरा, इनका क्या मतलब है? ये अज्ञान की बातें हैं, ये बातें अज्ञान की हैं। ज्ञान की बात तो ये है कि शरीर भी मेरा नहीं है। फिर कौन मेरा है? इसलिए मीराबाई से पूछा गया कि कौन है तुम्हारे, तो मीरा ने कहा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चाई, अच्छा ये सच्चाई ये है कि नहीं? आपने जो बोला था वो सच है कि ये सच है ना? अज्ञानवश हम कहते जरूर हैं, हाँ कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, पर झूठे ये सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। इसलिए समय रहते आप बस इतना जान लो भैया कि आपका कौन है। मेरे, मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। बस इतना समझ लो कि मेरे भगवान हैं। ये शरीर भी अपने को किराए का है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। वो मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैया सो रही हो न मां। तो हम कौन हैं? जिंदगी के किराए का घर है, ये किराए का है। आपका शरीर किसका है? बोलो। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े के, भाड़ा, भाड़ा समझते? भाड़े का, भाड़े के क्वार्टर को शरीर मैया भाड़े का है, किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर जो है किसका है? किसका? जोर से मैया किसका?
किराए का, इसलिए किराए के शरीर से मोहब्बत नहीं। ये संसार के लोग ये सब यात्री हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है, एक भगवान के सिवा। इसलिए जगत में रहो, भीड़ में रहो, पर ये भीड़ में रहते हुए भी इस भीड़ को अपना ना समझ लेना कि ये भीड़ मेरी है। बताओ भीड़ किसकी है? आंसर दो, भीड़ किसकी है? क्या भीड़ राम की हो सकी? आंसर, क्या भीड़ श्री कृष्ण की हो सकी? फिर भगवान के अपने लोगों ने, अपनी अयोध्या की नगरी के लोगों ने भगवान राम सीता मां पर आरोप लगा दिया कि नहीं? अपने लोगों ने भगवान कृष्ण को गालियां दी कि नहीं? शिशुपाल जैसे लोगों ने। फिर आप किसे अपना कहोगे? इसलिए आप केवल भगवान को अपना कहो, संसार के साथ बेहतर व्यवहार करते चलो। तो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की बात मानिए और जगत को अपना नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिए। गुरु यही तो बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है। तो गुरु की सेवा करना, सेवा तीसरी भक्ति है। किसकी सेवा भैया? माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, चींटी की सेवा, हाथी की सेवा, हर जीव की सेवा जो आप कर सकते हैं कीजिए। सेवा कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? कौन सी? तीसरे नंबर की। कौन सी भक्ति है? क्या? सेवा। आप अपने माँ की सेवा करते हो? माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माओं की सेवा करता है। समय से माओं को नाश्ता, समय से माओं को दवाई, समय से दूध, समय से भोजन। आज हमारी माओं को भोजन में किसी माँ ने कहा हमें गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना है, तुरंत माओं को रसगुल्ले बनवा के दिए गए। तो हमारी माएँ जो खाना चाहती हैं, सभी माओं की वह सेवा होती है। सेवा, ये दास अनिरुद्ध सेवा ही करता है वृद्ध माओं की। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएँ रहती हैं ना, सेवा। इसलिए यहाँ संतों की सेवा, माओं की सेवा, भक्तों की सेवा, सेवा ही तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है और कथा सुनाना। आप अपने घर जाओ, अपने बच्चों को कथा सुनाओ, भगवान के लेसन सुनाओ, पाठ सुनाओ, भगवान कृष्ण की, राम की, अच्छे लोगों की, भक्त की बातें सुनाओ। ये सुनाना चौथी भक्ति है। जैसे पहले की दादी बच्चों को कहानियों में संस्कार दे दिया करती थी। श्रवण कुमार की कहानी आप अपने बच्चों को सुनाते हो? कहानी आप नहीं सुनाते हैं? अच्छा, आपकी माँ सुनाती है। अच्छा, बच्ची बड़ी हो नहीं, जब छोटी थी तब की बात पूछ रहा हूं मैं। सुनाए? आपने सुनाए कि नहीं? सुनाया करिए बच्चों को। एक श्रवण कुमार थे, वो अपने माँ बाप को यात्रा करा रहे थे। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की। ये जब आप सुनाएंगे तब ना बच्चों के अंदर भी सेवा के संस्कार घुसेंगे। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, वो सत्य बोला करते थे। जब हरिश्चंद्र की कथा सुनाओगे तब बच्चों के अंदर सत्य बोलने की इच्छा जागृत होगी। आप सुनाते कुछ नहीं। पहले की दादी नानी बच्चों को खेल खेल में एक कहानी सुना के सुलाया करती थी। है याद के नहीं? हाँ, एक था राजा, एक थी रानी पुरानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एक राजा था, एक रानी थी। एक दशरथ जी नाम के राजा थे, एक कौशल्या नाम की रानी थी। उनके पुत्र हुए राम, जिनकी सौतेली माँ का नाम कैकेयी था, जिनके कहने से राम को वनवास दे दिया। और राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। ये कहानियां आप नहीं सुनाएंगे तो राम का आदर्श बच्चों के जीवन में स्थापित कैसे होगा? कौन जिम्मेदार है? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप का पूरा ध्यान फेसबुक व्हाट्सएप पे धरा है, इंस्टाग्राम पे है।
माँ बाप भी तो टाइम नहीं दे रहे हैं। चाणक्य ने कहा है माता पिता के लिए, चाणक्य ने कहा माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा। यह हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ भी दुश्मन हो सकती है बच्चे की, बाप भी दुश्मन हो सकता है बच्चे का। कौन सा बाप, कौन सा पिता जिसने पैसे बहुत कमाए पर बच्चे को क्या नहीं दिया? संस्कार। वो माँ जिसने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों को दिया करो, संस्कार दिया करो, कैसे बोलना है, कैसे बातें करनी है। अहंकार, आजकल के लड़कों को बड़ा अहंकार रहता है। आजकल कल भैया एक बता रहे थे कि आजकल हम लोग दारू ना पिए तो सामने वाला कहता है तुम तो गंवार हो, कुछ जानते नहीं हो। आजकल पार्टियों में दारू पीने का प्रचलन है। यदि आप पियोगे तो वो लोग मानेंगे आप बहुत पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, और नहीं पियो तो कहेंगे तो गंवार है, क्या जानता है। क्यों, ये सही है कि नहीं? ऐसी मानसिकता हो गई ना समाज की कि दारू पीने वाले को वो सही मान रहा है और ना पीने वाले को गलत। ऐसा है? सही है ना भैया? अब बताओ क्या बदलाव आ गया है कि बुराई को लोग सही मान रहे हैं और अच्छाई को गलत। कलयुग है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। हाँ, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, पहले एक ही रावण था और एक ही सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलो हाँ मैया। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भैया पापी भी हाथों अपने, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा। कलयुग में शराब पीने वाले को बड़ा इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, होशियार, और ना पीने वाले को गंवार। कुछ नहीं जानते तुम, ऐसा कलयुग है साहब। बुराई का बोलबाला तो रहेगा। बोलो हाँ। मंदिर सोना, मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का